नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड द टॉपिक इज मेथड ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। सही, यानी कि अब अगर पानी के अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, सही, तो हम उस इम्प्योरिटी को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हमने इस हवाले से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि टेम्पररी हार्डनेस जो होती है, सही है, इसको रिमूव करने के क्या तरीका है। सही है, तो टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने का सबसे आसान और क्या नाम है, पहला जो तरीका है वो हमारे पास है बॉइलिंग। पानी को बॉयल कर लो, सही है, आपके पास जो उसके अंदर मौजूद जो टेम्पररी हार्डनेस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सही है, यानी कि उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे उसके अंदर से। ठीक है, अब होगा क्या, ऐसा क्या होगा कि अगर हम पानी को बॉयल करेंगे तो उससे पानी के अंदर से मौजूद ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब देखते हैं भाई, सही है, अब देखें पानी के अंदर फॉर सपोज हम सपोज करते हैं कि भाई क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस है ना, तो हम सपोज करते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। अब कैल्शियम के बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपने पिछली स्लाइड के अंदर क्या देखा था, CaHCO3(2). ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करते हैं भाई, अगर हम इसको बॉयल करते हैं, सही, तो बॉयल करने के नतीजे में होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये ब्रेक हो जाएगा। सही है, और ब्रेक होने के नतीजे में, अच्छा ये हमारे पास क्या है कि पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ है ना, और मैंने आपको क्या बताया कि जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। सही है, जैसे कि अगर मैं पानी में नमक को डिसॉल्व कर दूं, बिल्कुल ही डिसॉल्व कर दूं, और मैं बोलूंगा अब इसको सेपरेट करो, मुश्किल है भाई। सही है, लेकिन अगर मैं पानी में मिट्टी डाल दूं, सही है, मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो मैं बोलूँ इसको सेपरेट करो, आप क्या करोगे, उसको फिल्टर कर लोगे, फिल्टर करोगे, मिट्टी अलग हो जाएगी, पानी क्या हो जाएगा, अलग। सही है, तो अगर कोई भी चीज़ डिसॉल्व नहीं होती पानी के अंदर तो उसको सेपरेट करना ज़्यादा आसान होता है, बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब पानी में डिसॉल्व हुआ होता है, इसी वजह से हम इसके नीचे क्या लिखते हैं, AQ, क्योंकि इसने पानी के साथ मिलकर एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ होता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही हम इसको बॉयल करते हैं ना, तो बॉयल करने से होता है क्या है कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये ब्रेक हो जाता है, और ये इसमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी, और वाटर सेपरेट हो जाएगा। सही है, यानी कि आपको याद होगा कि भाई हमारे पास जब बारिश का पानी, सही है, इन्वायरमेंट में से होता हुआ आया था, सही है, तो उस पानी ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया था, और ज़मीन पे आने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या हो गया था, मिक्स हो गया था। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कि बॉयल करने से वही रिएक्शन रिवर्स हो गया। सही है, और जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था वो सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएगी, और लिक्विड फॉर्म में आपको पानी जो है वो मिल जाएगा। सही है, तो इस तरीके से हम अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है चूंकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा ना, तो इसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। सही, यानी कि इसको फिल्टर करेंगे और इसमें से क्या हो जाएगा कि भाई सॉलिड जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो अलग हो जाएगा। सही है, और जो हमारे पास वाटर है वो अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसी वक्त उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, पानी को जो है वो हम उसकी हार्डनेस को ख़त्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय जस्ट बॉइलिंग इट। सही, उसको बॉयल करके। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास बॉयल करने से कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और किसके अंदर, वाटर यानी कि H2O के अंदर। ठीक है भाई, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या हो कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट के बजाय मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, सही है, तो सेम रिएक्शन रहेगा, MgHCO3(2). सही है, और इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, AQ, क्योंकि पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है। अब जैसे आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। सही है, और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, और हमें लिक्विड फॉर्म में पानी जो है वो मिल जाएगा। सही, तो इसको अगर हम फिल्टर कराएंगे तो MgCO3 जो है ये हमारे पास फिल्टर के जरिए, क्योंकि सॉलिड होगा तो फिल्टर के जरिए सेपरेट हो जाएगा। सही है, और हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। सही है, तो इन दोनों रिएक्शंस को एक दफ़ा देख लें, कोई भी कन्फ्यूजन है जल्दी से पूछ लें। इसको बता दिया, ये है क्या, ओके, समझ में आ गया भाई, एनीवन? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास भाई तो मेन चीज़ जो है ना वो आप यही याद रखें कि भाई जो हमारे पास डिसॉल्व इम्प्योरिटी है ना उसको इनसॉल्युबल बनाना है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में लेकर आना है ताकि फिल्टर करा के हम उसको सेपरेट करें। ठीक है भाई,
तो आपने देखा होगा अमूमन हम घरों में जब जिस भी कंटेनर में सही है हम पानी को बॉईल करते हैं, वो कंटेनर जो है ना अंदर से थोड़ा थोड़ा वाइट होने लग जाता है। ऐसा देखा कभी आपने, ऑब्जर्व किया? सही है, जो कंटेनर है वो अंदर से वाइट हो जाता है। सही है, वाइट होने की जो वजह है ना वो यही होती है कि जब आप उसको बॉईल करते हो ना तो उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होकर आपकी जो भी कंटेनर है, आपकी जो भी पतीली वगैरह ना उसके वॉल्स के ऊपर स्टिक होता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी कंटेनर जिसमें आप बॉइलिंग कर रहे हो वो अंदर से सफ़ेद हो जाती है। सही है, वो किस वजह से होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है। ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सही जो मेथड है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने का, इस मेथड को हम बोलते हैं क्लार्क्स मेथड। सही, क्लार्क्स मेथड में सिंपली हम करते ही हैं कि भाई सही है इसके अंदर हम स्लेक लाइम डाल देते हैं। सही, स्लेक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं भाई सिर्फ पानी में सही CaOH2 डाल देते हैं यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं और उसको जस्ट हम क्या कर लें, मिक्स अप कर लें। सही, तो उससे हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर मौजूद जो हार्डनेस है सही वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। सही, अब जहन में रहे कि हम अभी भी टेम्परेरी हार्डनेस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को ही सेपरेट करेंगे। तो हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका एक रिएक्शन देखते हैं। सही, फॉर सपोज भाई हमारे पास यहाँ पे मौजूद है MgHCO3 सही है। अब पानी के अंदर ये क्या हुआ है, डिजोल्व हुआ है, हमें इसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, स्लेट लाइम डाल देंगे। सही, अब स्लेट लाइम हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2। सही, अब CaOH2 के साथ जब ये आपस में रिएक्ट करेगा, अब देखें होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो CO3 है इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो Mg है ये एक CO3 के साथ जो है वो मिलके क्या बना लेगा, MgCO3। और MgCO3 क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। सही है, और फिर जो दूसरा CO3 है सही है उसके साथ कैल्शियम मिल जाएगा। सही है, और कैल्शियम मिलके यहाँ पे क्या बना लेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। और CaCO3 भी हमें पता है क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास MgCO3 भी सॉलिड है और CaCO3 भी सॉलिड है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचा OH2 और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन बचे। सही है, तो OH2 और 2 हाइड्रोजन सही है आपस में मिलकर यहाँ पे फॉर्म कर लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सही है, तो इससे हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है सही है वो हमें हासिल हो जाएगा। सही, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमारे पास जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो पानी में डिजोल्व हुआ था उसके अंदर हमने जस्ट क्या डाला, स्लेट लाइम डाला यानी कि CaOH2 डाला। सही है, और जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा सही है तो Mg एक CO3 के साथ मिलके MgCO3 और Ca एक और CO3 के साथ, क्योंकि 2 है ना, तो एक और CO3 के साथ मिलके CaCO3 फॉर्म करेंगे। सही, दोनों सॉलिड फॉर्म के अंदर होंगे। बाकी यहाँ पे जो 2 OH है वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, 2 मोल्स ऑफ H2O बना लेंगे। सही, जिससे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है वो अलग हो जाएगा। सही, अब अगर हम इसकी फिल्ट्रेशन कराते हैं तो फिल्ट्रेशन कराने पे सॉलिड फॉर्म के अंदर जो MgCO3 है और जो CaCO3 है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सही, और वाटर जो है वो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा यानी कि रिमूव हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम क्लार्क्स मेथड के जरिए भी इसको जो है वो हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, तो ये हो गया क्लार्क्स मेथड। सही, एक हो गया बॉइलिंग, दूसरा क्लार्क्स। इन 2 मेथड्स के जरिए हम जो है टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सही है उसमें हम परमानेंट हार्डनेस के लिए देखेंगे भाई परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हमें क्या जो है वो मेथड यूज़ करना होगा। सही है, अच्छा, परमानेंट हार्डनेस के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वॉशिंग सोडा। सही, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस तो जस्ट बॉइलिंग से भी ख़त्म हो सकती है, उसको रिमूव करना आसान है, चाहते तो क्लार्क्स मेथड हम कर सकते हैं। सही, लेकिन जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए हमें केमिकल के साथ रिएक्ट ही कराना पड़ेगा। सही, और यहाँ पे जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो है हमारे पास वॉशिंग सोडा। सही है, अब वॉशिंग सोडा को जो है वो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर मौजूद जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए। सही है, तो अभी हमने परमानेंट हार्डनेस के लिए बात समझी थी कि भाई परमानेंट हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड की वजह से होती है। सही, तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पे जो है
मैग्नीशियम सल्फेट, सही है, जो है वो पानी के अंदर मौजूद है। अब मुझे जो है वो इसको सेपरेट आउट करना है, तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए मैं वॉशिंग सोडा के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा। अब वॉशिंग सोडा हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है हमारे पास Na2, सही है, Na2CO3, सही है, Na2CO3। ठीक है भाई, तो Na2CO3 के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास Na2 से और ये आ गया CO3। ठीक है, तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो हमारे पास Na2CO3 के साथ जो है वो रिएक्ट करता है तो बहुत ही आसान से यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है, यानी कि Mg और SO4 के दरमियान और Na2 और CO3 के दरमियान का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होने की वजह से होगा क्या कि जो Mg है, सही है, ये CO3 के साथ जुड़ेगा, सही है, यानी कि इसका पॉजिटिव, सही है, इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये बना लेगा हमारे पास MgCO3, सही है, MgCO3। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे, सही है, Na2SO4 है, सही है, Na2 और SO4 है, ये आपस में जुड़ेंगे, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, सही है। तो ये Na2 पॉजिटिव जो है वो SO4 के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, सही है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो MgSO4 जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ था, सही, वो सॉलिड फॉर्म में, सही, यहाँ पे हमारे पास पानी से बाहर आ जाएगा, सही, जिसको हम जो है वो फिल्ट्रेशन के जरिए जो वो सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3 के साथ अगर हम ऐसे वाटर को रिएक्ट करवाते हैं जिसके अंदर परमानेंट हार्डनेस, सही, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे MgSO4 लिया है, सही, परमानेंट हार्डनेस मौजूद है, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट उसके अंदर मौजूद है, तो अगर हम उसका रिएक्शन जो है वो Na2CO3 के साथ कराते हैं, सही, तो क्या होगा कि Mg और SO4 और Na2 और CO3 के दरमियान का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, सही। अब ये जो Mg है, सही, ये CO3 के साथ अटैच होकर MgCO3 और Na जो है वो इसके SO4 के साथ जुड़ के Na2SO4 फॉर्म कर लेगा, सही, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो सॉल्युबल MgSO4 है ये इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, जिसको हम फिल्ट्रेशन के जरिए यहाँ से जो है वो अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरीके से सही, ये जो है क्या नाम है, हम परमानेंट हार्डनेस को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, सही है। तो आप वॉशिंग सोडा के साथ उसका रिएक्ट कराओगे तो इसके अंदर मौजूद जितनी भी परमानेंट हार्डनेस है वो इसकी रिमूवल हो जाएगी, ठीक है।